ठीक है। लोग कह रहे राहुल गांधी जी को ठंडी लग रही, क्या चक्कर है, क्या खाते हैं ऐसा? एक वीडियो वायरल हो रही है राहुल गांधी की एक लड़की के साथ। हाँ तो वायरल कर रहे हैं। कभी जो है आप देख रहे हैं कि हाँ मैंने देखा, मुझे भेजा मैंने देखा। लोगों की ये काम है। अब देश में ये सब समझ क्यों नहीं रहे हो? जो हमारा युवा है, जो हमारे इस तरीके के लोग हैं, ये इनको एक एजेंडे पे लगा दिया जाता है कि करो वायरल। अरे किसी की दोस्त नहीं आ सकती, किसी की दोस्त नहीं बैठ सकती। मैंने देखा राहुल गांधी जी कुछ खा रहे हैं, उधर देख भी नहीं रहे हैं, और उनकी हो सकता है वो दोस्त हो, कोई हो सकता है कोई फैन फॉलोवर्स हो, वो तो इतने करीब से मिलते हैं लोगों से। हाँ वो तुझे पता होगा भाई एड्रेस का, हमें ना पता, ठीक तुझे पता होगा, तू बीजेपी का डिटेल लेकर आया। दूसरी बात, वो बराबर में बैठी हुई है, वो खाए जा रहे हैं और वो देख तक नहीं रहे। लेकिन क्या किसी अपनी दोस्त से नहीं मिल सकते? और सुनिए, एक हमारे जवाहरलाल नेहरू जी थे, हमारे नेता जवाहरलाल नेहरू जी की जो बेटी बहन थी, जो विजय लक्ष्मी जी, उनकी बेटी की एक फोटो जो है इस तरीके से इन लोगों ने वायरल की, संगियों ने। अब हमारे राहुल गांधी जी से तो बेटियां जो है भाई समझ के, दोस्त समझ के, मित्र समझ के, अपने पिता समझ के, है ना, हमारे देश का भविष्य समझ करके, हम जैसे यूथ हम उनको हक कर रहे हैं, गले मिल रहे हैं, उनसे हाथ मिला रहे हैं। और कितनी बेटियां आपने देखा नहीं, एक बेटी निकल के जाती है, उनको हक करती है। ये सब चीजें 20 साल बाद तो ये भी गंद परोसेंगे। जातवाद धर्मवाद की बातें कौन करता है? क्या कांग्रेस करती है? कांग्रेस सबको साथ लेके चल रही। सारे पत्रकार झूठ बोल रहे हैं। देखिए आजकल आपकी है ना भावनाएं बड़ी भड़क कर निकल रही हैं। कुछ पत्रकार की वजह से सारे पत्रकारों को बदनाम किया जा रहा है। कुछ पत्रकारों की वजह, होता है ना एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है, कहावत है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सभी ऐसे हैं। अब मैं आपको जितने समय से जानती हूँ, जितने लोग खड़े हैं, जितने समय से मैं इन लोगों को जानती हूँ, ये क्या है, इन्होंने किसान आंदोलन को क्या बताया कि किसान आंदोलन में ये हो रहा है, ये तकलीफ हो रही है, ये समस्याएं हो रही है, ये आंदोलन में हो रहा है। लेकिन जो काजू खा रहे हैं, अखरोट तो खा नहीं सकते। जनता भूखे मर रही है। सुनिए, राहुल गांधी जी के पिताजी पूर्व प्रधानमंत्री थे, दादी जी प्रधानमंत्री जी थी, नेहरू जी प्रधानमंत्री जी थे कि नहीं? राहुल गांधी खुद सांसद है मौजूदा, तो काजू बर्फी नहीं खा सकते? आप बताइए, ये सोचने वाली मानसिकता देखिए ना, कितनी खतरनाक हो गई। तो प्रधानमंत्री तो गरीब के बेटा है। प्रधानमंत्री 10 लाख सूट पहन करके गरीब के बेटा आपको लग सकते हैं, 2 लाख के जुर्राब जूते पहन के आपको गरीब लग सकते हैं। मेरे नेता मौजूदा सांसद है, इतने अच्छे परिवार से आते हैं, मोतीलाल नेहरू जी के जमाने में विदेश से उनके कपड़े आते थे, इतने अच्छे परिवार से वो है, तो क्या मेरे नेता काजू बर्फी नहीं खा सकते? कल को तुम्हारे घर आऊंगी शंभू जी, तुम भी 4 बिस्कुट तो तुम भी खिलाओगे नहीं खिलाओगे? राहुल गांधी को ठंडा क्यों नहीं लगता है? ये आप जैसे जो हमारे यूट्यूबर पत्रकार हैं, उन्होंने मीटिंग लिया, आपने देखा भी, उनकी ताकत, गरीबों की ताकत, मजदूरों की ताकत, ठीक, इन सब की ताकत, युवाओं की ताकत, बेटियों की ताकत, उसकी ताकत, परमात्मा की शक्ति। राहुल जी छुपा रहे हैं, सरकारी में थर्मामीटर लगाए हुए हैं टेम्परेचर बढ़ाने वाला। अच्छा, जैसे मोदी जी ने लगाया था कान में थर्मामीटर का हो, कुछ लगाया कान में, टेम्परेचर लगाया था ऐसे। अब जितनी भी इंटेलिजेंस है सरकार में, अब उनको कोई काम नहीं देंगे क्या? यही काम देंगे कि दाढ़ी में क्या छुपा है? दाढ़ी रखने वाले देश में कितने लोग हैं आपको पता है? आपको अंदाजा तक नहीं है। और बायकाट करने वाली बात आती है ना, ये जंगले हिला देते हैं, क्योंकि ये है ही ऐसी श्रेणी के लोग, लड़ाक, ठीक। जब दाढ़ी रखने वाले देश में मुस्लिम समुदाय दाढ़ी रखते, सिख समुदाय दाढ़ी रखते, ब्राह्मण जो है वो दाढ़ी रखते, जो पूजा पाठ करते कि नहीं? बताती हूँ, लेकिन आप दाढ़ी क्यों करे जा रहे? मेरे नेता का मन, सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर हो रहा है, मैंने बताया ना, जनता की ताकत है। स्कॉच ले रहे हैं, स्कॉच फोटो शेयर कर रहा है। दुनिया तो वो भी फोटो शेयर कर रही है। प्रियंका गांधी जी उनकी बहन है सगी, सबको पता है, पूरे देश वर्ल्ड को पता है। वो अपनी बहन को एक पिता की, एक भाई की तरह प्रेम कर रहे हैं, और लोग तो उस भी गंद को फैला रहे हैं। अब तुम क्या कर लोगे? राहुल गांधी क्या कर लोगे? आपने क्या कहा राहुल जी को? मैंने ये बोला कि हमारे बहुत सारे जो टीम है बहुत मेहनत कर रही है, कि कार्यकर्ता जमीन वाला मेहनत कर रहा है, और आपसे मिलके मुझे बहुत खुशी हुई। और दीदी ने मुझे राहुल तो कह रहे हैं कि हम राहुल अब है ही नहीं, राहुल महावीर हो गया है, राहुल महादेव हो गया, तो असली महादेव कौन है? देखिए, अकेले राहुल जी, सुनिए, मतलब अब एक बात बताइए, मोदी जी कहते हैं तो आप उनकी चीजें तो चलाते हो। मोदी जी एक वो प्रधानमंत्री है देश के जो भगवान राम को घर देते हैं,
ये लोग चला रहे थे ना, मोदी जी ने घर दिया है। अब हमारे नेता ने बोला कि मैं राहुल नहीं हूँ। उन्होंने ये आपका इनका तर्क नहीं आप समझते हो, आप कोट करके कर लगे हो क्या समझिए। आपकी नेता यूपी में तो जाती है, तो मेरी नेता प्रभारी है यूपी की, मेरी नेता प्रभारी है, क्यों नहीं जाएंगी, क्यों नहीं जाएंगे। दिल्ली में एक बच्ची को मार दिया गया, कोई जा ही नहीं रहा। आप देखिए पूरे हमारे जितनी भी पार्टी है, पार्टी का कोई भी ट्विटर हैंडल देख लीजिए, किसी भी नेता का आप देख लीजिए, अगर सब ने उस सुन लीजिए, मेरी नेता यूपी की प्रभारी है, मेरी नेता यूपी की प्रभारी है प्रियंका जी, ठीक। तो एक प्रभार उनको दिया हुआ है। दूसरी बात, सोनिया जी की इतनी स्वास्थ्य खराब, आप उम्मीद नहीं कर सकते कितना है, सब चीजें बताई जाती है। अच्छा, राहुल गांधी जी डरे हुए जब निकले वो इतनी बड़ी यात्रा लेकर के जनता के लिए, जब बेरोजगारों के लिए आवाज उठाते हैं, वो जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताते हैं कि माफीनामे लिखते थे इनके लोग, वो डरे हुए हैं, वो डरे हुए हैं। आप ये बता दीजिए, विपक्ष में सिवाय कांग्रेस पार्टी के और राहुल गांधी जी के और हमारे कांग्रेस पार्टी के सिवा कौन आपकी आवाज उठा रहा है, कौन उठा रहा है। भाई अपने शरीर के लिए अच्छी बात है, योगा करना चाहिए। बाबा जी कहते हैं योग करो, हम और तुम योग करने लग गए, बाबा जी वो बिजनेस करने लग गए। प्रधानमंत्री ऐसी पैदल सड़क पर घूमे, कौन प्रधानमंत्री? तुम्हारे सड़क पर पैदल घूमने वाला व्यक्ति, तुम्हारी तकलीफ को समझने वाला व्यक्ति ही तुम्हारे नेता बनने के लिए होना चाहिए। ये बात तुम्हें समझनी होगी। जिस व्यक्ति ने 8 साल से, तुम सारे पत्रकार खड़े हो, तमनु बताओ, 8 साल से प्रेस कॉन्फ्रेंस करी प्रधानमंत्री जी ने? करी नहीं ना। जो व्यक्ति 8 साल में 9 साल में प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहा, वो तुम्हारे मुद्दे क्या समझेगा भाई? भी सवाल नहीं लेते हैं वो। कौन नहीं लेते हैं? को कहते हैं कि मोदी से सवाल पूछो। नहीं, अच्छी देखिए, सुनिए, जो समस्याएं हैं उनके समाधान के लिए तो भाई प्रधानमंत्री है, सरकार है उनकी। और किस अब एक बात बताओ, यूपी में मुख्यमंत्री योगी जी है कि नहीं? अब बताओ, कुछ किसानों की समस्या होने लगी, मुद्दा होने लगा, तो मैं प्रियंका गांधी जी से, राहुल गांधी जी से कहूँ कि यू समस्या या देख लो भाई, देखेगा कौन, उसका निवारण कौन करेगा? जो सत्ता में सरकार है। मैं बहुत सुनिए, ठीक है। लोग कह रहे राहुल गांधी जी को ठंडी लग रही, क्या चक्कर है, क्या खाते हैं? देखिए, उनकी जो है, अभी आपने देखा होगा एक फोटो जो है उनकी वायरल हो रही है, व्हाइट कलर की टी शर्ट ने जो है हालत खराब कर रखी है संघियों की और सत्ताधारी लोगों की। देखिए, उनके साथ बहुत सारी ताकत है, हमारे युवाओं की ताकत है, बेटियों की ताकत है। आप जैसे जो पत्रकार है, यूट्यूब वाले जो सच्चाई दिखाते हैं, जैसे आंदोलन की आप लोगों ने दिखाई, उनकी ताकत है, और कार्यकर्ताओं की ताकत है, और परमात्मा की, ईश्वर की ताकत है। दूसरी बात, उनकी जो चाल है बहुत लंबी है, हम लोगों को तो दौड़ना पड़ता है, इतनी लंबी चाल है, तो जब हम तेज चलते हैं तो ऑटोमेटिकली हमें थोड़ा सा गर्मी महसूस होती है। यूपी के स्वास्थ्य मंत्री पाठक जी ने एक टीम बैठा दी है डॉक्टरों की रिसर्च की कि राहुल गांधी जी को ठंड क्यों नहीं लग रही। अच्छी बात है, घुसी पड़ी, अच्छी बात है, अच्छी बात है, अच्छी बात है। अब देश में मुद्दे नहीं रहे क्या? उत्तर प्रदेश में इतने हॉस्पिटलों में कुत्ते चाट रहे मुंहों को मरीजों के, ये मुद्दे नहीं है, हैं? अरे आप सारा इनका सिस्टम राहुल गांधी की टी शर्ट में बड़ा हुआ है भाई। राहुल गांधी जी हैं, वो राजीव गांधी जी के बेटे हैं, इंदिरा जी के बेटे हैं, और तमाम लाखों करोड़ों कार्यकर्ताओं की मेहनत है। तो चली नहीं, लेकिन टी शर्ट चल गई मीडिया में, देखिए किसने का यात्रा नहीं चली मीडिया में? देखिए मीडिया, हाँ यही तो बात है। अभी जब राहुल गांधी जी विवेकानंद जी की उस प्रतिमा के ले रहे थे, तो हमारी जो बहन जो बोलती है, माफी चाहती हूँ, बहन जो बोलती है हमारी संसद में, हमारी बड़ी ताई जी जो है, मेरी तो ताई लगा है, हाँ ताई लगा है मेरी, वो ताई लगा, नहीं मेरी तो ताई लगा, चौकी उम्र की, चौकी उम्र की। मुझे लगा दृष्टि दोष उनके आ गया, कह रहे हैं कि विवेकानंद जी की प्रतिमा के वो श्रद्धांजलि दे देते, हालांकि दी, लेकिन ये चीज उन्होंने बहुत चलाई। अब टी शर्ट बहुत ज्यादा चला रहे हैं, और एक चीज और बहुत चला रहे हैं, आपको नहीं दिख रही है शायद, मुझे नहीं लगता आप लोगों ने देखी है, तभी आप उस पर सवाल नहीं कर रहे। नहीं, आप फटाक से सवाल करते गजेंद्र भाई। ये चीज बहुत चल रही है, प्रियंका गांधी जी को राहुल गांधी जी स्टेज पर बैठ करके प्रेम कर रहे हैं, हाँ किस कर रहे हैं, अपनी बहन को प्रेम कर रहे हैं। अब भारत में भाई बहन का पवित्र प्रेम कितना माना जाता है? जिस व्यक्ति की, जिस बेटी के पिता की जो है हत्या हो गई हो, इतनी छोटी वो बेटी थी, और जिसकी दादी को उसने देखा हो इतनी गोलियों में, ठीक, और उनके देश में इतना कुछ हो गया हो, तो उसको भाई का जो प्रेम है वो पिता का प्रेम भी मिल रहा है हमारी प्रियंका गांधी जी को। इनको इन पे गंद दिख रहा है, इनको आप बताएंगे घर में करेंगे, बहन भाई का रिश्ता है, बहन भाई का रिश्ता है, बहन भाई का प्रेम है। अरे किसी मंच पे करे वो प्रेम, अरे वो उनको अपने पिता की तरह वो उनको प्रेम कर रहे हैं, बड़े क्या बुना रहे हैं, क्या बुना रहे हैं? आपने देखा बुनाते हो? अरे अपनी बहन को प्रेम करना कहाँ गुनाह है? बहन भाई का प्रेम कितना पवित्र, आपको नहीं पता क्या? आप अपनी बहन को प्रेम नहीं करते क्या? आपकी बहन विदा होगी तो आपको भी अच्छे से पता है, गोदी में उठा करके आप अपनी बहन को गाड़ी में बिठाओगे। मेरे यहाँ ये परंपरा है, मेरे यहाँ ये परंपरा है, बहन विदा होती है गोदी में उठा कर बिठाते हैं गाड़ी में। कह रहे हैं मंच का उपयोग कर लिया राहुल गांधी जी। अब एक बात बताओ, इतनी मैं भी बताऊं आपको भाई, व्हाट्सएप पे वो फोटो मेरे को भेजी जा रही है, गंदपना भेजा जा रहा है। अरे बहन भाई के रिश्ते को, प्रेम को, अरे जिस बेटी के पिता की इस तरीके की हत्या हो गई हो, तो वो उसका भाई है ना, उसको बहन का प्रेम, भाई का प्रेम भी दे रहे हैं और अपने पिता का प्रेम भी दे रहे हैं। भाई
क्यों नहीं, तकलीफ क्या है ये? मतलब मैं हैरान इसलिए नहीं हूँ कि मतलब ये चीजें हो रही, मैं हैरान इसलिए हूँ कि मेरे देश के युवाओं की मानसिकता को क्या हो गया भाई, मानसिकता को क्या हो गया देश की, कि बहन भाई के प्रेम में उनको गंद दिख रहा है। ये बहुत खतरनाक चीज है, आप इसको सीरियस लीजिए, आप इसे सीरियस लो भाई, आप इसको कम आंक रहे हो। जो हमारा युवा है वो बहन भाई के रिश्ते को फोटो इस तरीके की वायरल करे, तो सोचो हमारे देश के युवा किस नरक में जा रहा है। ये देखो ना आप, क्यों नहीं लग रही ठंड? मैंने आपको बताया नहीं, लोगों की शक्ति है, ताकत है, लोगों का प्रेम है, आप जैसे लोगों का भी प्रेम है। ये तपस्वी है राहुल गांधी जी। है, योगा करते हैं, मेडिटेशन करते हैं तपस्वी, मेहनती है। अगर वो चाहते 2-2 बार सरकार रही, और अगर वो चाहते कोई सा भी मंत्रालय लेकर के बैठ जाते, लेकिन हमारे नेता को इन सब चीजों से मोह नहीं है, वो जनता के लिए काम करते हैं, करते रहेंगे। किनके पास मंत्रालय स्पेशल लिया उन्होंने, प्रधानमंत्री बने वो, सोनिया जी बनी प्रधानमंत्री नहीं ना, उन्हें त्याग की मूर्त कहते, क्यों जरूरत नहीं है दुनिया कुर्सी के चक्कर में। बताओ 74 साल के प्रधानमंत्री कुर्सी का मोह नहीं त्याग रहे? अरे कुर्सी का मोह नहीं त्याग रहे प्रधानमंत्री जी, हर जिंदगी के प्रोटोकॉल मिले, वो मोह नहीं त्याग रहे। हमारे युवा नेता, जवान नेता, हमारे मेहनत करे जनता के लिए, तुम्हें तकलीफ हो रही? खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।